और अपनी मामा से दूर रहना बहुत मुश्किल से हम आते हैं। और जाने का जब टाइम होता है तो अल्लाह ताला हमारे मुल्क के हालात इतने अच्छे करते हैं कि हम लोगों को अपना मुल्क छोड़ के जाना ना पड़े। सालों तक अपनों से दूर रहना पड़ता है ये। और उसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टेज है ना यूएसए के लिए फ़्लाइट है। आप देख सकते हैं कि जो प्लेन पाकिस्तान से गया था और जो फिर जद्दा से ग्रीस जा रहा है। और ये बात कि यूएसए का प्लान हम लोगों ने फ़ौरन से क्यों किया, हम लोग घूमना फिरना होता है वो आपकी चीज़ें लिमिटेड हो जाती हैं। करके गई थी किचन और दोबारा से यूएसए के लिए पैकिंग करनी है। और ये है मेरा एयरपोर्ट लुक प्लेन में। और प्लेन की कंडीशन कुछ ऐसी थी विद द वेरी हैवी हार्ट। पैकिंग जो है ना मैंने बहुत मुश्किल से की है। आज हमारी रात को फ़्लाइट है और हम पाकिस्तान से वापस मैं ग्रीस जा रही हूँ। और लगता था कभी ऐसा होता था कि प्रदेश होता था और पाकिस्तान अपना मुल्क होता था, तो अब लगता है कि पाकिस्तान जो है वो प्रदेश है और जो हम बाहर रहते हैं वो अपना मुल्क है, क्योंकि वहाँ पे हम लोग इतना टाइम स्पेंड करना होता है। और इस रूम को जो है ना मैंने 3 हफ्ते इस रूम में गुजारे हैं। और अब इस रूम को छोड़ना और अपनी मामा से दूर रहना बहुत मुश्किल लगता है, बट क्या करें, जाना तो है। जब पाकिस्तान आते हैं इतनी एक्साइटमेंट होती है, ओ माय गॉड, मतलब इतनी खुशी से हम आते हैं। और जाने का जब टाइम होता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है जाना। और माँ के घर आके जो भी फ़िक्री होती है, जो सुकून होता है ना, वो आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए ना वो आपको नहीं मिल सकता। तो एक तो रात का टाइम था और ऊपर से मतलब छोड़ना सब कुछ इतना मुश्किल था। आज मैं इतनी अपसेट थी कि मैंने पैकिंग भी इतनी मुश्किल से की है, मुझसे कुछ नहीं हो रहा था। और बस फिर हम एयरपोर्ट आ गए थे। तो बच्चों को थोड़ी भूख लग रही थी, वहाँ पर टेंशन में हमने डिनर किया ही नहीं था, हमसे खाया ही नहीं जा रहा था। तो मैंने कहा बच्चों को तो कुछ खिला दूँ, प्लेन में कैसा खाना मिलता है उनको नहीं पसंद आता। तो फिर हमने यहाँ से कुछ खाना लिया था बच्चों के लिए, सैंडविच लिए थे और पिज़्ज़ा स्लाइस लिए थे, तो वो इनको खिलाए थे। अल्लाह ताला हमारे मुल्क के हालात इतने अच्छे करते हैं कि हम लोगों को अपना मुल्क छोड़ के जाना ना पड़े बाहर। अपने बच्चों की सिक्योरिटी के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए हमें अपने मुल्क से दूर रहना पड़ता है, अपनों से दूर रहना पड़ता है। और बहुत से लोग हैं जो पाकिस्तान जो है वो ट्रैवल भी नहीं कर पाते हैं, इतने इश्यूज़ होते हैं और उन्हें इतने सालों तक अपनों से दूर रहना पड़ता है। ये बात बहुत तकलीफ़देह है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क के हालात इतने अच्छे करते हैं कि किसी को भी सिक्योरिटी के लिए, एजुकेशन के लिए अपने मुल्क को छोड़ना नहीं पड़े। तो बस यहाँ पर हम लोग वेट कर रहे थे। अभी फ़्लाइट में थोड़ा टाइम था, तो यहाँ पे इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे ना किड्स का प्ले एरिया बना हुआ है, तो बच्चे काफ़ी यहाँ पर खेल रहे थे। तो मैंने भी कहा कि आप लोग खेल लो, तो मैं बस बैठ गई थी और ये लोग खेल रहे थे। कल हम ग्रीस पहुँच जाएंगे। लाइक 1 डे हमारा पूरा ट्रैवल में गुजरेगा और उसके बाद एक दिन हमारा ग्रीस में स्टे है। आप उसे रेस्ट कह लें या स्टे कह लें। और उसके बाद हमारी नेक्स्ट डे जो है ना यूएसए के लिए फ़्लाइट है। ओवरऑल जो मेरा सऊदी एयरलाइन का एक्सपीरियंस है वो अच्छा था, फूड भी अच्छा था और जो ट्रैवल था वो भी मतलब ठीक था। लाइक जो प्लेन्स जो है ना वो पाकिस्तान से ट्रैवल करते हैं और जो प्लेन उन्होंने पाकिस्तान आने के लिए रखे होते हैं उनकी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं होती है और इनकी सीट्स मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लगी थी। लेकिन जो प्लेन जद्दा से ग्रीस गया था वो प्लेन कंफर्टेबल भी था, और लेकिन वो छोटा प्लेन था और पैसेंजर्स भी कम थे, लेकिन उनकी सीट जो थी वो कंफर्टेबल थी। लाइक जो ओवरऑल एक्सपीरियंस था वो इतना बुरा नहीं था। सऊदी एयरलाइन अच्छी एयरलाइन है। लाइक अगर मैं ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो इट वाज़ गुड एक्सपीरियंस। उसके बाद जद्दा एयरपोर्ट पे हमारा 3 आवर्स का स्टे था और उसके बाद हम लोगों ने जो है नेक्स्ट प्लेन लिया है, ये था जद्दा टू ग्रीस। और ये प्लेन कुछ ऐसा था, वो आप जो है ना डिफरेंस आप देख सकते हैं कि जो प्लेन पाकिस्तान से गया था और जो फिर जद्दा से ग्रीस जा रहा है, काफ़ी डिफरेंस था। लाइक ये प्लेन अच्छा था। और ये बात कि यूएसए का प्लान हम लोगों ने फ़ौरन से क्यों किया, हम लोग कुछ टाइम रुक भी सकते थे। वो ये था कि कुछ जॉब के इश्यूज़ थे और कुछ बच्चों की वेकेशंस जो है ना वो बाद में विंटर्स में आएंगी, लेकिन लाइक दिसंबर में आएंगी। तो दिसंबर में यूएसए का वेदर बहुत कोल्ड होता है और फिर आप जो एक्सप्लोर करना होता है, जो आपने घूमना फिरना होता है, वो आपकी चीज़ें लिमिटेड हो जाती हैं। तो हम लोगों ने कहा था कि अभी जो स्कूल्स हैं ना वो वहाँ पे ग्रीस में 2 वीक्स के बाद स्टार्ट हो रहे हैं। तो हमारे पास 2 वीक्स थे और हम लोगों ने बहुत लंबा टूर प्लान करना भी नहीं था। हम लोग क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं, पता नहीं हम कितना घूम फिर सकेंगे। और 2 वीक्स जो है वो रहते हैं, तो क्यों ना हम इनको भी जो है ना वो यूज़ कर लेते हैं, हम कहीं और घूम फिर आते हैं। तो इसलिए हमने यूएसए का विज़िट प्लान कर लिया था। और द फूड वाज़ वेरी गुड। फ्रूट्स था और योगर्ट जो था, फ्रूट योगर्ट बहुत अच्छा था और सैलड भी अच्छा था और चिकन भी बहुत यम्मी था। लाइक इनका जो खाना था ना दोनों प्लेन्स में बहुत अच्छा था। और ये थोड़ा बाहर का व्यू है और बहुत हसीन व्यू था ये। अच्छा, तो बस इसके बाद हम लोग जो है फाइनली ग्रीस लैंड कर गए हैं और अब हम शटर में बैठे हुए हैं। लाइक वीडियोस में और मतलब ट्रैवल कितना स्मूथ दिख रहा होता है, बस इतना स्मूथ होता नहीं है। लाइक एयरपोर्ट पे तमाम प्रोसीजर्स और घर से लेके एयरपोर्ट, फिर एयरपोर्ट के प्रोसीजर्स और फिर एयरपोर्ट से घर, मतलब तमाम चीज़ें बहुत टायरिंग होती हैं। ऑल्दो मुझे ट्रैवल का बहुत शौक़ है, मुझे होता है कि मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल करूँ और अल्लाह ने मेरे नसीब में माशाल्लाह से ट्रैवल लिखा भी बहुत है।
बट बच्चों के साथ ट्रैवल जो है ना वो बहुत मुश्किल होता है। ऑब्वियसली बच्चे तंग करते हैं, उनके काम होते हैं, तो फिर बच्चों के साथ थोड़ा टायरिंग होता है। बट फिर भी मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं ट्रैवल ज़रूर करूँ और चीज़ों को ना एक्सप्लोर करूँ जितना मैं कर सकती हूँ। और घर में पूरा क्लीन करके गई थी, किचन एंड रूम सब कुछ, ताकि मुझे आकर ना सफाई पर टाइम ना वेस्ट करना पड़े। बिकॉज़ अब मुझे अनपैकिंग करनी है और दोबारा से यूएसए के लिए पैकिंग करनी है, और मैं इतना थकी हुई हूँ कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं जो है ना वो सफाई वगैरह में भी जो टाइम लगाऊँ। सो एक दिन है उसमें, अभी तो मैं बहुत थकी हूँ, मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी और फिर कल मैं सोचूँगी या शाम को जो है ना वो मैंने क्या करना है। अभी एकदम से जो है ना वो हमारी फ़्लाइट का डे आ गया, बिकॉज़ मैंने एक दिन कुछ भी शूट नहीं किया, बिकॉज़ आई वाज़ सो टायर्ड और बहुत सारे काम थे जो कि मैं मैनेज कर रही थी। और ये है मेरा एयरपोर्ट लुक। और मैंने हमारी नींदें भी पूरी नहीं हुई थी और वी आर स्टिल सो टायर्ड, बिकॉज़ आज भी हम लोग जल्दी उठ गए थे। और हमारी नींद जो है ना वो काफ़ी दिन से ना, मतलब 3 to 4 नाइट्स जो है ना पूरी नहीं हो रही है। तो अब हम लोग जो है वो एयरपोर्ट आ गए हैं और हमारी जो फ़्लाइट है वो लफ्थांसा है। पहले हम लोग जर्मनी स्टे करेंगे 2 आवर्स के लिए। यहाँ से हम लोग जर्मनी जाएंगे और उसके बाद जर्मनी से हम लोगों ने यूएसए की फ़्लाइट लेनी है। सो लफ्थांसा जो एयरलाइन है वो कैसी है उसका एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी और बताऊँगी कि कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा। और बस यहाँ हम लोग अपना सामान बुक करा रहे थे और उसके बाद जो भी प्रोसीजर्स थे वो सब करके अब हम लास्ट में जो है ना, अब यहाँ पर हम लोगों ने प्लेन में जाना है। लेकिन हमारी फ़्लाइट जो है ना वो काफ़ी लेट हो गई थी, हम लोग डर गए थे कि हमारी अगली फ़्लाइट जो है ना वो मिस ना हो जाए। बट होपफुली जो है ना हम पहुँच जाएँ क्योंकि ये फ़्लाइट तो ऑलरेडी जो है ना वो 1 आवर जो है वो डिले हो चुकी है और हम लोग बहुत मतलब परेशान भी थे कि हम लोग नेक्स्ट फ़्लाइट होपफुली कैच कर सकें। तो अब हम फाइनली प्लेन में जा रहे हैं और ये लोकल फ़्लाइट है यहाँ की, और हमारा 2.5 आवर्स की जो है ना हमारी जर्नी होगी इस प्लेन में। और प्लेन की कंडीशन कुछ ऐसी थी, बहुत अच्छा प्लेन नहीं था, इनकी लोकल प्लेन्स ऐसे ही होते हैं। और प्लेन में स्क्रीन्स भी नहीं लगी हुई थी, सो हमने कुछ ज़्यादा इन्जॉय नहीं किया इस प्लेन को। और बाकी मेरी जर्नी जर्मनी से यूएसए की कैसी रही नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी।